हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, नियरेस्ट वैल्यू निकटतम मान जो कि नवोदय में अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए आज मैं उपस्थित हूँ। नियरेस्ट वैल्यू निकटतम मान से जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम शॉर्टली जानेंगे और कम बात करते हुए मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे हम इसका आंसर कम समय में दे सकते हैं। तो विलंब ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का यह इम्पोर्टेंट टॉपिक। इससे रिलेटेड एग्जाम अक्सर एक क्वेश्चन जरूर करता है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या क्वेश्चन करता है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि नियरेस्ट वैल्यू। अब जैसे तुम्हारा एग्जाम में पूछ सकता है, जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है कि 729 का निकटतम दहाई, दहाई वंस टेंस, नियरेस्ट टेंस वैल्यू निकालनी है। 729 का निकटतम दहाई का मान ज्ञात कीजिए। दहाई का मान क्या होगा, या फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ नियरेस्ट टेंस प्लेस। टेंस प्लेस की हमने नियरेस्ट टेंस प्लेस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर को हमारा दिया है 729। अब देखिए, हमको सबसे पहले क्योंकि टेंस प्लेस चेंज करना है। टेंस प्लेस वंस टेंस क्या है, टेंस में 29। अभी 29 किस दो टेंस के बीच में है, इस बात को, क्योंकि टेंस प्लेस चेंज करनी है। क्या चेंज करना है, टेंस प्लेस। तो हमने क्या जानना पड़ेगा, ये किस टेंस के बीच में है। ये है 20 और 30 के बीच में। इस पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिए, हर क्वेश्चन में इसी टाइप से होगा। तो देखिए क्या होगा, 29 किसके बीच में है, 20 और 30 के बीच में है। या तो ये 20 बनेगा या ये 30 बनेगा। तो अब हमको ये देखना है, जो 29 है ये किसके नज़दीक पर है, किसके नज़दीक पे है। और एक और पॉइंट को हमने जानना है, इन दोनों का सेंटर पॉइंट। क्योंकि ये तो छोटा नंबर है, इजीली समझ में आ रहा है, लेकिन जब बड़ा नंबर होता है तब थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है बच्चे को। इसलिए तुम जानो कि इन दोनों का सेंटर पॉइंट क्या होगा। इनका सेंटर पॉइंट होगा 25। क्या होगा, 25। अब ये देखिए कि जो 29 है, पहले तो ऐसे ही समझ में आ रहा है कि 29 किसके नज़दीक पे है, 30 के या 20 के किसके नज़दीक पे है। तो ये हमको इजीली समझ में आ रहा है कि ये 30 के नज़दीक पे है। अब दूसरा पॉइंट कैसे समझेंगे हम, कि देखेंगे अगर वो नंबर 25 या 25 से बड़ा होगा, 25 या 25 से बड़ा होगा तो 30 के नज़दीक पे होगा। यदि वो 25 से कुछ छोटा हो, जैसे 24, 23, 22, इन ये कोई अगर होगा तो वो 20 के नज़दीक पे होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 700। नियरेस्ट वैल्यू क्या है, टेंस 30। क्यों, क्योंकि ये 29 क्या है, 30 के नज़दीक पे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर होता 724 होता है, यहाँ पर क्या होता है 724, तो इसका वैल्यू हो जाता 720, क्योंकि वो 20 के जो 24 है वो नियरेस्ट वैल्यू ऑफ टेंस 20 के नियरेस्ट है, तो इसीलिए ये 20 हो जाता। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि नियरेस्ट वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। इसी प्रकार अगला जो 100 प्लेस है, नियरेस्ट 100 प्लेस फाइंड करनी है। इसको किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा ये देखते हैं। अब देखिए जो 100, क्योंकि इससे पहले पूछ रहा था टेंस प्लेस, तो हम टेंस के पास जा रहे थे। अब हमसे पूछ रहा है नियरेस्ट 100 प्लेस। जो 855 है ये हमारा 855 है, तो ये हमारा 800 और अपना 900 के सेंटर पे है ना। 800 और 900 के बीच में है, इसलिए हम अब जो 100 प्लेस में चेंज होगा ये नंबर, वो या तो 800 बनेगा या 900, क्योंकि ये जो नंबर है इनके बीच में है, 800 या 900 के नज़दीक है। अब हमने देखना है कि अभी जो मैंने बताया था यहाँ सेंटर पॉइंट लेना है पहले। जैसे मैंने बोला 800 और 900 बोला, सॉरी 800 और 900 के सेंटर का नंबर क्या हो जाएगा, 850। क्या हो जाएगा सेंटर का नंबर, 850। तो अब ये बताइए कि ये जो 855 है, 850 से बड़ा है या छोटा। तो आपको समझ आ रहा होगा 50 से बड़ा होगा 55, तो ये किसके नज़दीक पे होगा, 900 के। आई होप आपको समझ आ रहा होगा कि हमने कैसे 900 लिख दिया। तो मैंने पहले पिछले क्वेश्चन में भी बताया, जिसमें टेंस प्लेस चेंजिंग करता वो जिसके नियरेस्ट होगा 800 और 900 में से, ये जो 855 है किसके नज़दीक पे है, 900 के। इसलिए हमने इसका वैल्यू लिख दिया नियरेस्ट 100 प्लेस 900। इसी प्रकार जो अगला क्वेश्चन है वो है 8582, 8582
2। अब क्योंकि यहाँ पर 1000 प्लेस चेंज करनी है, निकटतम 1000 तक का मान निकालना है, नियरेस्ट 1000 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर हमारा नंबर है 8582। तो हमने देखना है जो नंबर है ये हमारा 8000 और 9000 के मध्य में के बीच में है। जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया, हमने जानना है सबसे पहले इसका सेंटर पॉइंट। सेंटर नंबर क्या होगा 8500, क्या होगा 8500। अब या तो ये नंबर 8000 बन जाएगा या ये नंबर 9000 बन जाएगा। तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया कि अगर इस नंबर की वैल्यू इससे अधिक होगी, 8500 से अधिक होगी तो ये बन जाएगा 9000, अगर इससे कम होगी तो ये बन जाएगा 8000। दूसरे शब्दों में यदि कहें तो ये 8000 और 9000 में से किसके नज़दीक पर है, तो जिसके नज़दीक पर होगा नंबर ये वो उसके रूप में बदल जाएगा। तो यहाँ पर समझ में आता है कि ये 9000 के नियरेस्ट नंबर है, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो जाएगी 9000। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ आए होंगे। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उन बच्चों के साथ अवश्य शेयर करें जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। धन्यवाद।